कांस्टेंट इंटरेस्ट और कांस्टेंट पेमेंट और मुझे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है। उस केस में मेरे पास एक फंक्शन बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल फंक्शन है पीएमटी, जिसका आपने यूज ऑलरेडी देखा है। मैं उसी पीएमटी फंक्शन को आज थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हुए, जिसमें मैं बात करूंगा एफवी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, और साथ के साथ आईपीएमटी, पीपीएमटी और इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं जो आपके पीएमटी फंक्शन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने में मदद करेगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। मैंने लोन अमाउंट लिया है 1 लाख रुपए का। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। ये ईयरली है, याद रहे, और वो मैंने मान के चलते हैं 5 साल के लिए लिया है। तो मेरा पेमेंट, जो मेरा ईएमआई बनेगा, वो क्या बनेगा, उसके लिए आप फंक्शन ऑलरेडी जानते हैं जिसका नाम है पीएमटी। वो मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं, लेकिन मेरा पर्पस यही पीएमटी तक नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। आज हम फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे, आईपीएमटी की बात करेंगे, पीपीएमटी की बात करेंगे। तो यहां पे पहले पास कर देंगे पीएमटी। किस लिए यूज करते हैं पीएमटी? इट कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कांस्टेंट है और आपका इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट है, उस केस में ये पीएमटी फंक्शन जो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट। रेट का मतलब आप जानते हैं क्या होगा? रेट का मतलब होगा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में मैं क्या पास करूं? ये तो ईयरली है, जिसको मुझे मंथ में कन्वर्ट कर देना होगा, डिवाइडेड बाय बार। आसानी से अप्लाई कर लेंगे। एनपीईआर, नंबर ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनपीईआर है ये भी इसको ईयरली नहीं देना होगा, मंथली पास करना होगा एनपीईआर, क्योंकि आप जो ईएमआई कैलकुलेट करने जा रहे हो तो मंथली रीपे करोगे। तो एनपीआर के केस में आप पास करेंगे ये और इनटू 12, ठीक है। तो आपने पास कर दिया नंबर ऑफ पेमेंट, कॉमा, उसके बाद बात कर रहा है पीवी, उस लोन की वास्तविक कीमत अभी क्या है। तो लोन की वास्तविक कीमत मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा। ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा और प्रेस कर दिया जाएगा एंटर। ये रहा आपका मंथली ईएमआई। मैंने ये पीएमटी फंक्शन के जरिए आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। अब बात करते हैं इसमें से जो एक पैरामीटर आपको दिखा था, वो था आपका एफवी और टाइप। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं एफवी की बात करूंगा आज और टाइप की बात करूंगा, उसके अलावा 2 फंक्शन मैंने और बात की है। तो सबसे पहले अब एफवी के बेस पे एग्जांपल कराता हूं। आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट 2 साल के लिए कुछ पैसे सेविंग करने के पर्पज से ओपन कराया 1000 रुपए की बचत के साथ। तो आरडी अमाउंट मेरा 1000 रुपए है, मंथली कटेगा मेरे अकाउंट से, 24 महीने तक कटेगा। मुझे जो उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है वो पहले बता दिया जाता है एडवांस में कि भैया 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं अपना फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर अमाउंट, कि जब मेरा ये मैच्योर हो जाएगा आरडी तो मुझे कितना पेमेंट मिलने वाला है। वो एडवांस में पता चल जाता है आरडी के केस में। वही मैं फ्यूचर वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा यूजिंग फंक्शन एफवी। यहां पे एक फंक्शन है जिसका नाम है एफवी फ्यूचर वैल्यू। इट रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। मतलब यहां पे भी जो आपका कांस्टेंट जो है वो क्या है, पेमेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट रेट वो भी कांस्टेंट है, और वो भी पीरियोडिक वैल्यू आप डालोगे, मतलब मंथली आप ईएमआई पे करने जा रहे हो ना, उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बेस पे ये फ्यूचर वैल्यू आपको बता देगा। तो कैसे यूज करेंगे वो देखिए। एफवी पास किया, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है ना। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 8% तो ईयरली है, उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना होगा, मंथली बन गया, कॉमा। अब बात कह रहा है ये एनपीईआर, नंबर ऑफ पेमेंट। ये पीएमटी के केस में भी यही सेम केस था। तो नंबर ऑफ पेमेंट यहां पे आपके पास ऑलरेडी मंथली ही दिया हुआ है, 24 महीने, कॉमा। अब बात किसकी? पीएमटी, पेमेंट। तो पेमेंट कौन सा है, कितना आप पीरियोडिक पेमेंट करने जा रहे हो, ये रहा 1000, ठीक है। और साथ के साथ यहां पे आप निगेटिव वैल्यू पास कर दे, नहीं तो जो मेरा आउटपुट है वो निगेटिव आ जाएगा, है ना। और क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं, यहां पे रिटर्न करने की बारी आपकी है। पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट करना किसको है, आपको करना है, ठीक। साथ के साथ कॉमा, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं स्किप करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। और अब मैं पहुंच गया टाइप पे। यहां पे आपके पास टाइप में 2 ऑप्शन है, एक है एंड ऑफ द पीरियड, दूसरा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर मैं 0 पास कर दूंगा तो ये क्या
कंसीडर करके चलेगा, ये कंसीडर करके चलेगा, जो आप पेमेंट करते हैं वो एंड ऑफ द पीरियड मतलब एंड ऑफ द मंथ में जाके करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका जो आरडी अमाउंट होता है वो पोस्ट पेड थोड़ी होता है, वो तो प्रीपेड होता है सर। हम क्या करते हैं, मैं पहले पेमेंट करता हूं एडवांस, ऐसे एडवांस करता जाता हूं हर एक महीने, है ना। तो मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पेमेंट इज टाइम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये लेना चाहिए। मैंने ले लिया 1, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और प्रेस करते हैं एंटर, ये जानने के लिए कि मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना मिलने वाला है। मुझे मिलेगा 26,106 रुपीज। ये मैं जान पाया इसके थ्रू फ्यूचर वैल्यू। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से अनदर एग्जांपल में मेरे पास इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट मैं भरता हूं 10,000, जो कि मैं अगले 15 साल तक भरने वाला हूं और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 9% मिलने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। यहां पे देख लीजिए, लास्ट एग्जांपल में मंथ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहां पे इस बार ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां पे देखिए इस एफ को कैसे यूज करूंगा मैं, एफ फ्यूचर वैल्यू। रेट मतलब मैं इंटरेस्ट रेट इस बार डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। एनपीआर मैं नंबर ऑफ पेमेंट भी डायरेक्ट ले रहा हूं 15, कॉमा क्योंकि ये ईयरली पेमेंट करने की बात कर रहा है, कॉमा पीएमटी तो पेमेंट कौन सा है, ये हमारा पेमेंट अमाउंट, और यहां पे पास कर देंगे नेगेटिव साइन, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू को स्किप करते हुए सीधे पहुंच गया मैं टाइप पे, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आप पे करते हैं। कैसे निकाल पाया ये, क्योंकि वहां पे मंथ वाला केस था और यहां पे ईयरली है, तो आप ईयरली अमाउंट पास कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रहा 320033, ये आपको 15 साल के बाद इतना अमाउंट मिलेगा अगर आप 10,000 रुपए इंश्योरेंस अमाउंट जमा करते रहेंगे तो। ये देखिए मैंने यहां पे आप लोगों को बोला था मंथली अमाउंट पास करना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट निकालने की कोशिश की जा रही है मंथली है, यहां पे ईयरली है, तो मैंने ईयरली अमाउंट पास कर दिया, है ना। ईयर के केस में ईयर मैंडेटरी पास करना, मंथ के केस में मंथ मैंडेटरी पास करना। तभी मैंने बोला था पीएमटी फंक्शन जो अगर आप ईएमआई मंथली कैलकुलेट करते हो तो मंथ के बेस पे चलेगा ना सर, अगर आप ईयरली बेस पे कैलकुलेट करते हो तो ईयरली की बात करेंगे। फर्क दोनों में समझ आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल कंपेयर करने की वजह से करके दिखाया। और अब यूज भी और फर्क भी बताने की कोशिश करूंगा पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी में। तो ये रहा लोन अमाउंट, ये रहा इंटरेस्ट रेट और ये रहा पीरियड। मैं पहले पीएमटी पास करके देखना चाहूंगा। यहां पर आपने पास किया पीएमटी, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, वो भी मंथली, कॉमा चूंकि मंथली ईएमआई की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेमेंट वो भी मंथली, कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, और ब्रैकेट बंद एंटर, ये रहा आउटपुट आपके सामने। ये तो आपने पास कर दिया पीएमटी फंक्शन। और अब बात करेंगे इक्वल टू आईपीएमटी, इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा हूं। पीपीएमटी ये जो है प्रिंसिपल पेमेंट की बात कर रहा हूं कि इस टोटल अमाउंट में से जो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है वो कितना जा रहा है वो मुझे बताएगा आईपीएमटी, और इस टोटल अमाउंट में से कितना प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कट रहा है वो मुझे बताएगा पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट। तो यहां पे आईपीएमटी के केस में रिटर्न करके देता है, इट रिटर्न द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट। यहां पे पास करेंगे आईपीएमटी। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 किया जाएगा ऑफ कोर्स, कॉमा पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहां तो अभी पहले महीने की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं पास कर दूंगा 1। आपको समझना होगा पीईआर और एनपीईआर में फर्क होता है। एनपीईआर होल पीरियड की बात करता है, और अगर आप यहां पे आईपीएमटी को चेक करें जिसमें पीईआर और एनपीईआर की बात करूं तो देखिए पीईआर का मतलब हुआ इट इज द पीरियड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द इंटरेस्ट। तो मैं तो अभी पहले महीने का ही इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने पास किया वहां 1। और एनपीईआर की बात इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड इन एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितना जाने वाला है उसकी बात करेगा एनपीईआर। ठीक, तो यहां पे चलते हैं और यहां पे आपने फर्स्ट मंथ की बात कर ली, कॉमा एनपीईआर, तो ये रहा आपका नंबर ऑफ पेमेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको 12 से, ठीक है, तभी तो टोटल पीरियड की बात करेगा ये, कॉमा पीवी, पीवी का मतलब क्या हुआ प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये मुझे आउटपुट जो निकाल के देगा 666 की बात कर रहा है, जो कि कौन सा अमाउंट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है।
और अब मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल पेमेंट निकाल लेता हूं, और जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वही अमाउंट दिखना चाहिए जो पीएमटी का अमाउंट है। तो समझ में आएगा कि बिल्कुल आपका फॉर्मूला सही है। इक्वल टू पीपीएमटी, ये देखिए इट रिटर्न द पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट नहीं, ये पेमेंट बताएगा। रेट वही सेम कहानी, डिवाइडेड बाय 12, कॉमा पीरियड, फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, एनपीईआर ये इंटू 12, ठीक है, कॉमा पीवी रहा ये, ब्रैकेट बंद और एंटर 1360, और दोनों को कंबाइन करिए तो जरा ऐड, आपका अमाउंट आ रहा है 2027.64 और बिल्कुल एक्यूरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। तो यह भाई आपको पता चल गया कि इतना मेरा इंटरेस्ट अमाउंट और ये रहा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट मेरा जो है जा रहा है। बात समझ में आया? तो ये मैंने पीएमटी फंक्शन के साथ साथ उसके जो एसोसिएटेड फंक्शन है, पीवी की बात करूं, एफवी की बात करूं, या मैं आईपीएमटी या पीपीएमटी की बात करूं, इसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कुछ एग्जांपल के जरिए, और उम्मीद करता हूं आपके लाइफ में ये वैल्यू ऐड जरूर करेगा, आप इसको यूज कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ अब आपसे मिलना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।